नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। पूरे विश्व भर से देख रहे और सुन रहे सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए बहुत स्वागत है। आप सभी को बता दूं दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं हाथरस स्टैम्पेड इंसिडेंट। मतलब जो 2 दिन पहले हाथरस, भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के हाथरस जिले में हुआ एक घटना, उसको हम समझने वाले हैं पूरा डिटेल्ड में कि हुआ क्या है। जैसा कि आपको बता दूं दोस्तों, भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के हाथरस में एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट हुआ है। हालांकि कारण इसके पीछे का बहुत ही एक कॉमन सा है। मतलब कारण इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वहाँ पर लोगों के मरने वालों की संख्या देखकर चौंकाती है लोगों को। 120 से भी ज़्यादा लोग इसके अंदर मर चुके हैं, जो कि ऑफिशियल डेटा हमको मिला है। काफ़ी सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और इंडिया टुडे और इंडिया टीवी जैसे कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं भारत देश में, उनके द्वारा ये जानकारियाँ हमने आपके लिए निकाली है। तो पूरे विश्व भर से देख रहे सुन रहे सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में, खासकर भारत के लोगों का। उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक समझना कि हुआ क्या है परसों वहाँ पर। वो सारा इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा और एक एक पॉइंट हम यहाँ पर समझेंगे। और याद रखिए दोस्तों, आपको ये सारी जानकारी जो मैं बता रहा हूँ अगर समझ आ जाए अच्छे से, तो आपको लाइक तो करना ही है, वीडियो को शेयर ज़रूर करें लोगों तक, दुनिया भर के हर लोगों तक। सब्सक्राइब करके रखें चैनल को आने वाली और वीडियोस के लिए, और साथ में कमेंट में बताएं हमें नए टॉपिक्स जिसको हम आने वाले समय में आपके लिए इसी चैनल पर लाएं। हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं 4 से 5 ऐसे आर्टिकल्स जो कि अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाई हुई जानकारियां हैं, जिसकी मदद से आपको ये बताया जाएगा कि हाथरस स्टैम्पेड कैसे हुआ, क्या क्या हुआ वहाँ पर। जो वहाँ पर बाबा है जिसका वो सत्संग था, उसके बारे में भी हम आपको थोड़ी बहुत जानकारी बताएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको गवर्नमेंट अब इसमें क्या करेगी, तो हम इसके लिए आपका ट्विटर नाम का एक ऐप है जहाँ पर बहुत सारे लोग ट्वीट करते हैं जाकर। ट्वीट बेसिकली क्या होता है, जैसे आप अगर व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर रहे हैं, वो आप एक अलग से कर रहे हैं ग्रुप वगैरह बनाकर, और ट्विटर पर जब आप जाकर किसी ऐसे कुछ भी मैसेज टाइप डालते हैं, वीडियो जैसा कुछ डालते हैं, तो वो जो ट्विटर पर डाला जाता है वो ऐसी चीज़ होती है जो एक मान के चलिए कोई व्यक्ति अपना खुद से एक ऑफिशियली कोई बात कह रहा है और उसको वर्ल्ड वाइड पहुंचा रहा है। मतलब ट्विटर नाम के ऐप पर वो जानकारी डालते ही वो हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है, हर कोई उसको देखकर पढ़ सकता है कि किस व्यक्ति ने क्या जानकारी या क्या कुछ कहा है। वो सब चीज़ें वहाँ पढ़ी जा सकती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ट्विटर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। अगर आप ट्वीट करना चाहें, अगर आप नए हो, तो ट्विटर एक ऐसा ऐप है जो कि हर तरीके के ट्वीट करने की अनुमति देता है। फ्री में आप ट्वीट कर सकते हैं उस ऐप पर जाकर, और बहुत सारे फीचर्स उसमें मिल जाते हैं जिसका फ़ायदा आप लोग भी उठा सकते हैं। हालांकि अब जो ट्विटर है उसमें उन्होंने कुछ प्रीमियम जैसा कर दिया है। मतलब कि वहाँ पर कुछ एक उन्होंने वहाँ पर कोई टिक नाम का सीन रखा है कि ब्लू टिक मिलेगा उसको। जो व्यक्ति वेरीफाइड होना चाहेगा तो उसको कुछ पैसे देने होते हैं, उसके बाद वो वेरीफाइड हो सकता है। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा ये है कि वहाँ पर कुछ लिमिट रख दी गई है वर्ड में, जैसे कि आप अगर ट्वीट करते हो तो ट्वीट के वर्डों में लिमिट कर दी है ट्विटर ऐप के ओनर ने। तो ये सब चीज़ें नई हैं, तो आप चाहें तो ट्विटर ऐप को ट्वीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम अपनी सारी जानकारी जो इस वीडियो में लाए हैं आपके लिए वो पूरा प्रेजेंट करते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस नाम का एक वेबसाइट है, वो सॉरी एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसका खुद का एक वेबसाइट है। इकोनॉमिक्स टाइम नाम का भी एक मीडिया प्लेटफॉर्म है। हिंदुस्तान टाइम्स, देखिए ये जो मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं ये दोनों तरीके से ऑपरेट करते हैं। ऑफलाइन मोड में तो ये लोग जगह जगह खबरों के लिए जाते ही हैं, साथ साथ इन लोग न्यूज़पेपर वगैरह भी बनाते हैं। दूसरा, ऑनलाइन में ये लोग अलग से सोशल मीडिया पर हर जगह एक्टिव होते हैं। उसके अलावा इनके ऐप और वेबसाइट भी चल रहे होते हैं। ये सब इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको पता रहे इनके बारे में, जिनके द्वारा मैं जानकारी आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आप ये ना कह सके कि ये जानकारी गलत है। बिल्कुल सही जानकारी आपके पास तक पहुंचाई जाएगी इस वीडियो की मदद से। अगली हमारे पास आर्टिकल वही सेम आपका इकोनॉमिक्स टाइम्स का है, जो कि हमारे पास अपडेटेड 1 घंटे पहले की सारी जानकारी है, आप देख सकते हो। इस आर्टिकल में नीचे लिखा है 3 जुलाई शाम को 6 बजे तक की जानकारी।
और इसके बाद इकोनॉमिक्स टाइम का एक और आर्टिकल जो कि आज के 2 बजे दोपहर तक की सारी जानकारी के साथ, उसके साथ साथ इंडिया टुडे का भी हम आर्टिकल आपके सामने पढ़कर पूरा बताएंगे, सारा इंसिडेंट समझेंगे। हाथरस वाला पूरा देश आजकल इस टॉपिक को समझने पर लगा हुआ है कि हुआ क्या है। वैसे बहुत आसान सी चीज़ है, समझना बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। फिर भी मैं आपको इसमें एक एक पॉइंट समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखिए, ये सिर्फ भारत के लोगों के लिए खास नहीं बल्कि विश्व भर के हर इंसान के लिए खास है। खासकर दूसरे देश के लोगों के लिए तो और खास हो जाता है। उनको एक उदाहरण मिल जाता है इस तरीके की घटनाओं से कि आगे अगर ऐसा हो तो उनको कैसे संभलना है। तो मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। हम यहाँ पर वीडियो में आर्टिकल्स, कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, इसके साथ साथ आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल अब क्या कह रहे हैं, क्या कुछ इसके ऊपर एक्शन करेंगे, क्या करेंगे, क्या बाबा के ऊपर एक्शन होगा या फिर किसके ऊपर क्या होगा, वो भी हम समझेंगे। और हम आपके लिए कुछ मीडिया वालों की कुछ वीडियो भी आपके सामने बताएंगे कि वहाँ पर उन्होंने किस तरीके से बताया है इस पूरे इंसिडेंट को। तो हम ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को समझ जाने के बाद लाइक और शेयर जैसी चीज़ें करनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस पूरे वीडियो के पूरे टॉपिक की तरफ। तो द इंडियन एक्सप्रेस एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसने बताया कि हाथरस स्टैम्पेड। स्टैम्पेड मतलब हो जाता है दोस्तों, जब कोई भी लोग, जब कुछ लोगों का ग्रुप या कुछ जानवरों का ग्रुप या कुछ चीज़ों का ग्रुप जब एक तरफ भागने लग जाए उसको बोलते हैं भगदड़, और भगदड़ को ही इंग्लिश में स्टैम्पेड बोलते हैं। ठीक है, तो हाथरस स्टैम्पेड मैं आपको समझाने वाला हूँ, यानी हाथरस में जो भगदड़ हुआ है। एसआईटी चीफ, देखिए वहाँ पर एक एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी एक टीम होती है, वो उसके अंदर वर्क करती है, वो लोग जाकर जगह जगह ढूंढते हैं और पूरी उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एसआईटी गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है। एसआईटी का एक चीफ होता है। तो एसआईटी के चीफ ने ये कहा है कि उसने लगभग 90 से ज़्यादा स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय किशोर द्विवेदी। ठीक है जी, तो एसआईटी का एक चीफ है जो कि है किशोर द्विवेदी, उनके द्वारा कहा गया है कि हमने अब तक 90 से ज़्यादा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए हैं। स्टेटमेंट ये होता है दोस्तों, वहाँ पर जो दुर्घटना हुई है वहाँ पर जितने भी लोग थे उनसे स्टेटमेंट ली गई होगी, पूछा गया होगा भाई यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या आपने देखा, क्या नहीं देखा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एसआईटी के चीफ ने पूछी होगी या एसआईटी ने पूछी होगी। तो एसआईटी के चीफ को बताना है मीडिया के सामने कि क्या कुछ हुआ। तो एसआईटी के चीफ हैं वहाँ पर किशोर द्विवेदी, उन्होंने ये बताया है कि लगभग अभी तक 90 प्लस स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली गई हैं, स्पीकिंग एक्सक्लूसिवली टू पीटीआई इन हाथरस। और एडीजी कुल रेस्था said कि 90 statement recorded so far. A preliminary report has been submitted while work on the detailed report in underway. तो अब मैं आपको पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ। वहाँ की फ़ोटो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। अब इसके नीचे आप देखते हो जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स एसआईटी प्रॉबिंग द हाथरस स्टैम्पेड हैज़ रिकॉर्डेड 90 स्टेटमेंट्स, उन्होंने अभी तक ले ली है। ठीक है, अभी तक फ्राइडे यानी आज तक, यानी 2 दिन में अभी तक 90 स्टेटमेंट लोगों की ले चुके हैं। और कुल रेश्ता ऑल्सो द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी एडीजी है ये, और आगरा जोन में, मतलब आगरा जोन के एडीजी के द्वारा कहा गया है इज लीडिंग द 3 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। किसी को नहीं पता, कई बार एग्जाम्स में पेपर वगैरह में पूछते हैं कि एसआईटी का फुल फॉर्म क्या है, तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होता है। तो एसआईटी की जो 3 मेंबरों की टीम बनी है एसआईटी, और ठीक है, उसको लीड कर रहे हैं एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि आगरा जोन के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर। प्रिपेयरिंग अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन द स्टैम्पेड दैट क्लेम्ड 121 लाइव्स आफ्टर अ सत्संग हेयर ऑन 2 जुलाई, मतलब कि लगभग 121 लोग मर गए 2 जुलाई के सत्संग में, ये अभी तक डिटेल्स जानकारी मिली है। अब इतनी भीड़ में पता भी नहीं लगता कि एक्चुअल में कितने लोग मर गए, लेकिन फिर भी एक आंकड़ा निकल के आ जाता है, लोग पता लगा लेते हैं। मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ड्रोन की मदद से पता लगा लिया जाता है कि भाई ड्रोन से पता लगा लिया कि कितने लोग मरे। और सत्संग हो रहा था तो ऑब्वियस सी बात है कि कैमरा से रिकॉर्ड भी हो रहा होगा, तो उसकी मदद से भी इन लोगों ने इतनी डिटेल्स निकाल ली होगी। तो स्पीकिंग एक्सक्लूसिवली टू पीटीआई इन हाथरस, एडीजी कुलश्रेष्ठा सेड कि 90 स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड सो फार।
preliminary report has been submitted while work on the detailed report in underway. मतलब अभी रिपोर्ट बनाना चल रहा है. On the status of police probe, the officer said the ambit of the investigation has been expanded as more evidence have emerged. तो definitely the gathered evidence suggests culpability on part of the organizers of the event CSET. अब मैं आपको बता देता हूँ उसके आगे की जानकारी, जो भी जानकारी आई है. मीन वाइल इन लखनऊ जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं हैज़ बीन अपराइज्ड ऑफ द इनिशियल SIT रिपोर्ट ऑन द स्टैम्पेड. ठीक है, मतलब कि ये जो CM है वो लखनऊ में पहुँचेंगे या पहुंच चुके हैं इनिशियल रिपोर्ट जानने SIT से. ठीक है, अब ये सब चीज़ें तो वो चीज़ें हैं जो अभी चल रही है. द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कंटेन्स स्टेटमेंट्स ऑफ हाथरस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार. जो हाथरस के DM हैं आशीष कुमार, ठीक है जी, उनसे भी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कंटेंट स्टेटमेंट, उनसे भी एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मिली है जिसमें कुछ स्टेटमेंट हैं, बहुत सारी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं. तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस निपुण अग्रवाल जो SP हैं वहाँ के उधर एरिया के जो SP हैं निपुण अग्रवाल एंड सीनियर हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल हु टेंडेड टू द एमरजेंसी सिचुएशन अराइजिंग ड्यू टू द स्टैम्पेड. तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से समझ सकते हो. तो ये तो वो चीज़ें हैं जो अभी पुलिस और SIT ये सारे मिलके कर रहे हैं वहाँ पर इस चीज़ के लिए. ये हमारी बात की चीज़ है. हम पहले अपने इंसिडेंट को समझ लें कि जो वहाँ पर हुआ है. तो सबसे पहले आपके सामने हिंदुस्तान टाइम्स का पूरा आर्टिकल आपको बता देता हूँ. हाथरस स्टैम्पेड हाइलाइट्स इस तरीके के हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने फॉर्म करी है जुडिशियल पैनल टू कंडक्ट प्रॉब. मतलब एक जुडिशियल पैनल बनाया है कंडक्ट करने के लिए सारी चीज़ों को कि समझा जाए कैसे क्या कुछ हुआ और अब क्या करना है. तो उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ मेट विद विक्टिम्स ऑफ द स्टैम्पेड, जो विक्टिम रहे हैं इसके अंदर, उनसे बुधवार को जाकर मिल के आए हैं और उन्होंने जो सिचुएशन है वहाँ पर किस तरीके का हाल है उसको भी जाना है. तो की इवेंट्स आप पढ़ सकते हो क्या क्या हुए हैं और बिल्कुल लाइव अपडेट बता रहा है ये हिंदुस्तान टाइम्स की अभी क्या क्या हो रहा है वहाँ पे. तो हाथरस स्टैम्पेड हाइलाइट्स आप समझ सकते हो. 121 लोग तो मर चुके हैं अभी तक. और उत्तर प्रदेश पुलिस ने FIR फाइल करी वेडनेसडे को, यानी कि परसों फाइल करी थी एट सिकंदरा राव पुलिस स्टेशन. सिकंदरा राव एक जगह है, वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर FIR फाइल कर लेता है उत्तर प्रदेश का पुलिस विभाग उस एरिया का. और इसके अंदर एक चीज़ और आपको बता दूं, इन द स्टैम्पेड ड्यूरिंग अ रिलीजियस इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन हाथरस डिस्ट्रिक्ट ऑन ट्यूसडे. तो ये एक रिलीजियस इवेंट मतलब हो जाता है जो धर्म से जुड़ा एक इवेंट था, रिलीजियस इवेंट है. तो ये हो रहा था वहाँ पर सत्संग जिसको आप कह रहे हो, वही हो रहा था हाथरस जिले में, मंगलवार को हो रहा था. हाउएवर भोले बाबा, अब ये भोले बाबा कौन है भाई मैं आपको बता दूं. यहाँ पर नारायण साकार हरि नाम का एक व्यक्ति है जिसने लोगों के सामने भोले बाबा नाम रखा हुआ है एज अ गुरु के तौर पर वो भोले बाबा है लोगों के सामने. द मैन बिहाइंड द सत्संग दैट लेड टू द स्टैम्पेड हैज़ नॉट बीन नेम्ड इन द FIR. तो आपको बता दूं जो पुलिस के सामने जो पुलिस ने FIR फाइल्ड करी है इस केस के अंदर 121 लोगों के मरने की वजह से, उस FIR के अंदर कहीं पर भी उस भोले बाबा का यानी नारायण साकार हरि का या फिर उस सत्संग के लीड का नाम नहीं है. उस आदमी का, उस मैन का नाम उसके अंदर नहीं है उस FIR में. और उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ visited Hathras on Wednesday following the stampede at the religious congregation that claimed the lives of 121 people on Tuesday. 121 लोग मरने के बाद आपके स्टेट के UP के CM पहुंच जाते हैं बुधवार को वहां पर पता करने कि क्या कुछ सिचुएशन है, क्या कुछ हुआ है. अब द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस कंपेंसेशन ऑफ 2 लाख टू द फैमिलीज ऑफ दोज हु परसिड इन द ट्रेजेडी. मतलब कि इस ट्रेजेडी में मतलब इस सारे चीज़ों के अंदर जिसके परिवार के लोगों का नुकसान हुआ है उन सबको 2 लाख रुपए का कंपनसेशन दे रही है गवर्नमेंट. ये बताया है स्टेट गवर्नमेंट ने. यानी कि आपकी UP की योगी गवर्नमेंट ने उस हर परिवार को जिसके परिवार के व्यक्तियों के साथ ये सब हुआ है उनको 2-2 लाख रुपए वो लोग देने वाले हैं. लेटेस्ट अपडेट हेयर ये है कि स्कोर्स ऑफ बॉडीज ले ऑन आइस ब्लॉक्स इनसाइड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑन ट्यूसडे नाइट फॉलोइंग अ डेडली स्टैम्पेड एट द रिलीजियस गैदरिंग आउटसाइड इन द ड्रिजल. ग्रीविंग रिलेटिव्स अवेटेड टू टेक देयर लव्ड वंस रिमेन्स होम. ऑफिशियली हमें कंफर्म हो चुका है 121 लोगों का मरना. और द विक्टिम्स गैदर्ड अलोंग थाउजेंड्स नियर
Pulrai village in the Sikandra Rao area or for a satsang by religious preacher भोले बाबा। इसमें आपको बता दूं दोस्तों, जो विक्टिम है गैदर्ड अलोंग 1000 नियर, मतलब लगभग हजारों लोग वहाँ पहुँचे थे। वहाँ पर एक गांव है सिकंदरा राउ एरिया के, वहाँ पर एक पुलराई गांव है, विलेज है, उधर ये सत्संग चल रहा था। जिसका सत्संग था उसका नाम था भोले बाबा। ये भगवान भोले बाबा का सत्संग नहीं, ये व्यक्ति है कोई भोले बाबा, वो कर रहा था सत्संग, ठीक है। मीन वाइल RSS और बजरंग दल वर्कर्स एंड वॉलेंटियर स्टेट दैट द stayed at the hospital throughout the afternoon. They distributed water packets and guided medical procedures to relatives of victims who were in shock and grappling with the tragedy. जिन लोगों के परिवार के लोगों के साथ वो बीती हुई है, उन लोगों के परिवार वालों को वहाँ पर बजरंग दल के काम करने वाले और RSS में काम करने वाले और वहाँ के वॉलेंटियर्स लोगों ने हॉस्पिटल में जाकर हॉस्पिटल के वहाँ पर पानी के पैकेट दिए हैं वहाँ पर उन लोगों को। किन लोगों को? जिनके परिवार के लोगों के साथ ये आप बीती हुई है। आगे बढ़ता हूँ, इसके अंदर द नंबर ऑफ एम्बुलेंस वाज इनएडिक्यूट फॉर द बॉडीज वी हैव सीन हेयर टुडे। अनिकेत बजरंग दल वॉलेंटियर है, उसने PTI को बताया कि वाइल स्टैंडिंग गार्ड्स एट द गेट ऑफ द TB डिपार्टमेंट बिल्डिंग, तो ड्रेंचेड इज इन स्वीट, तो अ वुमेन सेट इन टीयर्स अमाइड 5 or 6 bodies in a truck, pleading for assistance in retrieving her daughter's body. The state government states that कि Agra's additional director general of police and Aligarh divisional commissioner are among those tasked with investigating the incident. They have been instructed to submit their findings within 24 hours. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट किया है कि हमने आगरा के ADG को, पुलिस में एक ADG पोस्ट होता है, इसके अलावा अलीगढ़ का डिविजनल कमिश्नर, इनको हमने कह दिया है कि आप इन्वेस्टिगेट करो और 24 घंटे के अंदर हमें रिपोर्ट दो। ये स्टेट गवर्नमेंट ने इन दोनों को ऑर्डर दिया। साथ साथ जो आपके वहाँ के DM है, आपका जो DM आशीष कुमार है, तो उन्होंने मीडिया को ये कहा कि दैट द इवेंट वाज अ प्राइवेट फंक्शन। ये जो इवेंट हो रहा था एक प्राइवेट, एक व्यक्तिगत हो रहा था, मतलब कि ये किसी का पर्सनल इवेंट था, ऑथोराइज्ड बाय सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मतलब कि इसको SDM की परमिशन लेकर वहाँ पर कराया गया था, मतलब SDM से अनुमति ली और फिर इसको कराया गया था, एक प्राइवेट फंक्शन था, ऐसा DM ने कहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंश्योर्ड सिक्योरिटी आउटसाइड द वेन्यू वाइल यहाँ पर इंटरनल अरेंजमेंट्स वर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजर ही स्टेटेड। तो DM ने ये तक कहा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंश्योर सिक्योरिटी जो थी आउटसाइड द वेन्यू वो हमने कराई, मतलब कि हमने जो बाहर की जो सिक्योरिटी होती है इस फंक्शन के लिए वो हमने कराई थी उस वेन्यू पर। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंश्योर्ड सिक्योरिटी हमने कर ली थी, सिक्योर कर लिया था हमने, कि इंश्योर कर लिया कि वहाँ सिक्योरिटी है। लेकिन जो अंदर सिक्योरिटी होती है, जब कोई भी सत्संग होता है तो अंदर की जो सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा जो होती है, उसकी जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर की होती है। मतलब कि जो यहाँ पर व्यक्ति है भोले बाबा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अंदर की सारी सिक्योरिटी इसको संभालनी थी। बाहर तो चलिए आपको समझ आता है कि बाहर की तो सिक्योरिटी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली DM की तरफ से प्रोवाइड कराई गई, लेकिन अंदर जहाँ पर सत्संग चल रहा था वहाँ पर सिक्योरिटी का खुद का सारा कुछ संभालना वो एक ऑर्गेनाइजर, मतलब कि या तो भोले बाबा कह लो या फिर वो लोग जो उनके अंदर होंगे वर्कर्स, उनको संभालना था। तो हाथरस न्यूज़ लाइव अपडेट ये है कि UP गवर्नमेंट ने जुडिशियल एक पैनल बना लिया है इस सब पे अपना काम करने के लिए। हाथरस के अंदर जो आपका चेस्ट इंजरी ये अलग चीज़ है, अब ये उसी के अंदर है, ठीक है। इसके आगे आप देखते हो तो 2 कॉन्ग्रेगेशंस ऑफ भोले बाबा कैंसल्ड बाय आगरा पुलिस। तो 2 कॉन्ग्रेगेशंस ऑफ रिलीजियस प्रीकर साकार विश्व हरि भोले बाबा इन आगरा डिस्ट्रिक्ट हैव बीन कैंसल्ड आफ्टर द स्टैम्पेड इंसिडेंट इन हाथरस दैट क्लेम 121 लोग मर गए। PTI रिपोर्टेड सिटीज ऑफिशियली।
मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सेम व्यक्ति के अभी दो और इवेंट थे, दो और इसको अभी और रिलीजियस धर्म से जुड़े हुए ये दो और सत्संग थे या दो और इस तरीके के इवेंट थे, सेम उसी व्यक्ति के, भोले बाबा के, जिसका नाम साकार विश्वहरि है, उसी जिले में थे। लेकिन ये दोनों कैंसिल कर दिए हैं। ठीक है जी, ये दोनों कैंसिल कर दिए गए हैं इस हादसे के बाद। ये दोनों इंसिडेंट इस बाबा के कैंसिल हुए हैं वहाँ पे। और वन ऑफ द सत्संग साबस वाज सपोर्टेड टू द हेल्ड फ्रॉम 4 जुलाई से 11 इन सायन एंड द अदर 13 जुलाई से 23 इन शास्त्रीपुरम। वन ऑफ द सत्संग सभास वाज सपोज टू बी हेल्ड। ठीक है जी, मैं आपको बता देता हूँ, ये अभी सेम इसी बाबा की दो और सत्संग होने वाले थे, जो कि 4 जुलाई से 11 जुलाई तक सायन जगह पे होना था, और 13 जुलाई से 23 जुलाई तक इसी बाबा का सत्संग होना था शास्त्रीपुरम में। तो शास्त्रीपुरम और सायान, ये दोनों जगहों के जो सत्संग थे 10-10 दिन के, ये कैंसिल कर दिए, गवर्नमेंट की तरफ से कैंसिल कर दिए गए कि भाई ये बाबा के इस दोनों सत्संग को कैंसिल करो, ये और जगह भी लोगों को मरवा डालेगा। तो इस चक्कर में ये 4 जुलाई से 11 जुलाई और 13 जुलाई से 23 जुलाई ये दोनों सत्संग होने थे इसी सेम बाबा के, जो कि बंद करा दिए गए, कैंसिल करा दिए गए हैं। तो हाथरस के अंदर एक और यहाँ पर लाइव अपडेट ये भी है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू चीफ है रेखा शर्मा, उसने वेडनेसडे को ये कहा है, वेडनेसडे को ऑन वेडनेसडे विजिटेड द साइट ऑफ द स्टैम्पेड दैट किल्ड। तो यहाँ पर आपकी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये आपकी एक कमीशन बनी हुई है, राष्ट्रीय कमीशन फॉर महिला, ये बनाई गई है। इसके अंदर जो रेखा शर्मा है, ये बुधवार को पहुंच जाती हैं, कहाँ पर, हाथरस जिले में पहुंच जाती हैं, ये देखने कि वो जो लोग मरे हैं वो कैसे मर गए, उनका हालचाल लेने वगैरह वहाँ गए। तो सी टोल्ड रिपोर्टर्स दैट सी हैज़ हियर्ड दैट ऑल द इरेगुलरिटीज वर कॉज्ड बाय द सेवा। तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने रिपोर्टर्स को, न्यूज़ वालों को ये बताया कि हैज़ हियर्ड दैट की सारी इरेगुलरिटीज जो हुई हैं वो वहाँ के सेवादारों की वजह से हुई हैं, जिनकी सेवा करने में, जिनको सेवा करने में उनकी गलतियां हो गई हैं। तो आई स्पोक विद द पुलिस, तो मैंने पुलिस से बात करी, एंड दे टू सेड दैट दे हैव रजिस्टर्ड एन एफआईआर अगेंस्ट आई। उन्होंने ये, मैंने पुलिस से बात करी और उन्होंने मेरे को बताया कि हमने सेवकों के खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर्ड करी है। आई हैव सेड दैट हु एवर दैट गुरु वाज एन एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। एफआईआर उस गुरु के खिलाफ रजिस्टर कर दी, और ही डिड नॉट क्लिक फोटोज सो दैट ही कुड नॉट कम टू द फ्रंट एंड नो एविडेंस could come up. He used to make people deposit their phone, so there is certainly something wrong. Police will investigate and find out if it was a preconceived scheme. It is a matter of concern that most of the deceased were women. तो ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, इस तरीके से सारी जानकारी हमारे पास आ चुकी है। ये तो 3 जुलाई की है, मेरे को आपको मेनली जो 2 जुलाई का बताना था, ये हिंदुस्तान टाइम बिल्कुल एक एक अपडेट दे रहा है उस इंसिडेंट के अब तक के सारे। हमारे लिए मेनली जो है ना 2 जुलाई वाला समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेनली हुआ ही उसी दिन था ये पूरा आपका जो इंसिडेंट हुआ था। तो हमें 2 जुलाई का समझना ज़रूरी है, तो हम डायरेक्ट चलते हैं 2 जुलाई की तरफ। तो आप देख सकते हो अभी हम 3 जुलाई पर ही हैं। तो ये हम आ चुके हैं अभी 2 जुलाई की तरफ। ये 3 जुलाई पे आप देख सकते हो, यहाँ पर सारी चीज़ें ये पर लिखी हुई हैं। अब हिंदुस्तान टाइम के बाद मैं दूसरा आर्टिकल पर चलता हूँ। इकोनॉमिक्स टाइम ने भी इसके ऊपर बताया है कि 6 लोग अरेस्ट कर लिए हमने इन इंसिडेंट सो फार, सेज अलीगढ़ के आईजी ने कह दिया है कि हमने 6 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है इस पूरे इंसिडेंट में। ये देखो, ये आईजी का पूरा इसमें वीडियो है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। आपके अलीगढ़ के वहाँ पर पुलिस के अंदर है आईजी। आईजी होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो उनके द्वारा जो कहा है वो आप सुनना चाहो तो मैं आपको वो भी सुना देता हूँ। गिरफ्तारी हेतु और जोन स्तर के ऊपर भी एक एसओजी टीम का गठन हुआ है, जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जांच करेगी। इसके अलावा रेंज लेवल की जितनी भी एसओजी टीम है उनको पुलिस अधीक्षक हाथरस के सहयोगार्थ संबद्ध किया गया है। घटनास्थल को सुबह 3 तारीख को सुबह ही फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई से गहन रूप से वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई थी कल मॉर्निंग में।
जैसा मैंने बताया 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है, जिसके अंदर राम लड़ेते पुत्र रहबारी सिंह यादव निवासी भानुपुरा थाना कुरावली जनपद मैनपुरी, उपेंद्र सिंह यादव पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी शिकवाबाद जनपद फिरोजाबाद, मेघ सिंह पुत्र हुकुम सिंह जनपद हाथरस सिकंदराबाद थाना, मंजू देवी पत्नी किशन कुमार यादव कचौरा थाना सिकंदराबाद 40 वर्ष, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनकी गिरफ्तारी जो है थाना कोतवाली और सिकंदराबाद से की गई है। विस्तार पूर्वक जब इनसे अभी प्रथम दृष्टया हम लोग की पूछताछ हुई है तो इनके द्वारा बताया गया कि ये सभी लोग आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, समिति के मेंबर्स हैं और पूर्व में इनके द्वारा कई आयोजनों के अंदर भी पार्टिसिपेट किया गया है। ये मुख्यतः सेवादार के रूप में कार्य करते हैं और आयोजक और इनकी सत्संग कमेटी में भीड़ इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, इन सब चीजों का सहयोग प्रदान करते हैं। साथ तो ये तो हो गया छोटा सा एक वीडियो था आप लोगों का, जो कि यहाँ पे अलीगढ़ के आईजी ने बताया था। इंस्पेक्टर जनरल है पुलिस के अंदर, अलीगढ़ से है ये, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। तो वहाँ से आपको समझ आ गई होगी सारी जानकारी। बेसिकली 6 लोग अभी तक अरेस्ट किए हैं अलीगढ़ पुलिस ने, आईजी ने बता दिया है इसके अंदर साफ साफ क्लियर। सलाब माथुर नाम है, सलाब माथुर। इन्होंने कंफर्म किया है कि 6 लोग अभी तक अरेस्ट कर लिए इन लोगों ने। ये 6 लोग वो हैं जो ये भोले बाबा के अंडर सेवक लोग हैं। ये लोग लोगों से चंदा इकट्ठा करने का काम करते हैं और इसके अलावा लोगों को इकट्ठा करने का काम सत्संगों के लिए करते हैं। तो द अरेस्टेड इंडिविजुअल्स कंप्राइजिंग 4 मैन एंड 2 वुमेन, 4 लड़के मतलब 4 मैन लोग, पुरुष लोग और 2 महिलाएं लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं। तो ये सब आप पढ़ सकते हो, इसके बारे में और अच्छे से दे रखा है इसमें। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने बहुत अच्छे से इस जानकारी को दिया है, तो आप इसको पढ़ना। मैं आगे चलता हूँ इसी के ऊपर। नेक्स्ट आपका हाथरस स्टैम्पेड इंसिडेंट, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिवील किया है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। तो उसका वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो। मैं अभी ट्विटर पर भी ये वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, तो वहाँ से भी आप और अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास सेम द इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक और आर्टिकल है, जिसमें यह लिखा है कि मेरे चरणों की धूल लो, विक्टिम्स किन शेयर्स नाउ बाबाज स्टेटमेंट ट्रिगर्ड हाथरस स्टैम्पेड। तो एक महिला है, वो वहाँ पर विक्टिम थी और उसने एक बात बताई है, बाबा के द्वारा कही गई एक बात थी, जिसमें बाबा ने ये कहा था कि मैं जब जाऊं, ऐसा कुछ कहा था कि मैं जब जाऊं तो मेरे चरणों की धूल लो। इस तरीके की स्टेटमेंट बाबा ने कही, ऐसा विक्टिम ने कहा है। विक्टिम्स कैन शेयर हाउ बाबाज स्टेटमेंट ट्रिगर्ड हाथरस स्टैम्पेड। तो ये एक महिला के द्वारा मैं सुना देता हूँ। ये महिला उधर विक्टिम रही है इसके अंदर। विक्टिम मीन्स पीड़ित, ठीक है जी। पीड़ित मतलब जो लोग पीड़ित हो जाते हैं, मतलब जिसके ऊपर गुजरती है, उनको आप पीड़ित कहते हैं। जब भी कोई हादसा वगैरह होता है और उसके अंदर आपके साथ अगर हो रहा है तो आप विक्टिम कहलाते हैं। तो ये वही है, एक विक्टिम महिला है, मतलब एक पीड़ित महिला है। तो उसने कहा है कि मेरे चरणों की धूल लो, ऐसा कहा गया था नारायण साकार हरि द्वारा, या फिर आप कह लो भोले बाबा द्वारा। दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो, एक ही व्यक्ति है वो। भोले बाबा आपके सामने सत्संग में बन रहा है, असली में वो नारायण साकार हरि है। और वो पहले कहा यह भी गया है कि वो भारत सरकार के एक विभाग है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके अंदर काम करता था। सोचिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर वो काम करता था और वहाँ से सरकारी जॉब छोड़ के वो बाबा बन जाता है। नारायण साकार हरि से नाम बदलकर वो भोले बाबा बन जाता है और सत्संग करने लग जाता है। और उसी के सत्संग में 120 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। वो लोगों से कहता है कि मेरे चरणों की धूल लो। और ये एक पीड़ित ने कहा है, जो उस घटना के अंदर पीड़ित महिला है, उसके द्वारा कहा गया है। तो वो वीडियो भी आपको मैं सुना देता हूँ, तो आप चाहो तो इसको सुनिए और समझिए। वक्त बाबा ने कि मेरे चरणों की धूल लो। धूल के चक्कर में जनता लो।
धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। जब खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे बॉडियाँ पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए। एक वक्त वो आता है कि पानी पी के भी सोना पड़ता है ना। मेरी माँ छोटी मोटी नौकरी करती थी हॉस्पिटल के अंदर। मैंने बताया उनको कि घटना किस तरह से हुई थी। चलते वक्त बाबा ने कि मेरी चरणों की धूल लो। धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है कोई पता नहीं। जब खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे बॉडियाँ पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए। और वो बॉडियाँ कीचड़ से लिपटी थी। जब ढूंढ रहे थे तब ऐसा लग रही थी कि कहाँ लाशों के ढेर में कूद रहे हैं हम। काफी दुखद रहा आपके लिए। राहुल गांधी ने कोई मुआवजे की बात की, क्या कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे? वो बोल के चले गए क्या जो होगा सो क्या कुछ दिया जाएगा। तुम्हें बात करते हैं ऊपर तक जो उनकी वो जिसमें होंगे वो। सरकारी नौकरी की बात नहीं करी, मुआवजे की? कोई सरकारी नौकरी की कोई बात नहीं। सरकारी नौकरी का सारे मैं तो साफ बोल दिया ना भैया, मेरे परिवार को तो चलाने वाली मेरी माँ थी, मेरे भाई हैं, उनकी कंडीशन देखो। कोई नौकरी पेशा वाला नहीं है, बोरी का काम करते हैं। हाथरस के अंदर बोरी का काम भी नहीं है अब, समझ गए। एक वक्त वो आता है कि पानी पी के भी सोना पड़ता है ना। लेकिन मेरी माँ छोटी मोटी नौकरी करती थी हॉस्पिटल के अंदर, वो रोज लाती थी, बच्चों के पेट पालती थी। सहायता के लिए कुछ बोला राहुल गांधी ने? सहायता के लिए बोल के गए हैं, लेकिन अभी बोले बात करके फिर बताते हैं। तो ये वाला वीडियो मैंने आपको लोगों को दिखा दिया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा यहाँ पर एक आर्टिकल के अंदर एक महिला की वीडियो थी, वो उसके अंदर पीड़ित है, मतलब उसकी माँ शायद उसके ऊपर हुआ है कुछ, वो वहाँ पर पीड़ित है। तो उसने ये कहा है कि भाई यहाँ पर वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी अभी, मेरे चरणों की धूल लो वाली बात कही थी बाबा ने। उसके चक्कर में जब मैं जाऊँ तो तब आप मेरे चरणों की धूल लेना। और सारे लोग इस तरीके से सत्संग खत्म होते ही उनके चरणों की धूल लेने की तरफ भागे। और इस चक्कर में भाई हमें चाहिए चरणों की धूल, हमें चाहिए, इस चक्कर में सारे भागने लग गए और एक के ऊपर एक गिर गए। और इस चक्कर से 120 से ज़्यादा लोग इसके अंदर मर गए। हालांकि बाबा को कुछ नहीं हुआ है, ठीक है जी, बाकी ये सारे लोग आम लोग मरे हैं इसके अंदर। और अब देखना ये है कि आपके वहाँ पे इस राज्य में सरकार क्या करने वाली है इसके ऊपर, वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो उसको सब लोग ध्यान से देखना कि अब ये लोग आगे करते क्या है वहाँ पर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और हमारे पास आर्टिकल इंडिया टुडे द्वारा है। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि दलित फेस मेरेकल कोर्स, इसके अंदर व्हाट ड्रॉज डिवोटीज टू हाथरस गॉडमैन भोले बाबा। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए आपको मैं भोले बाबा की फ़ोटो दिखा देता हूँ। मैंने स्पेशली आपके लिए निकाला है नारायण साकार हरि के बारे में बताने के लिए। तो ये आप फ़ोटो देख सकते हो, ये व्यक्ति जो आपको फ़ोटो में दिख रहा है इसी का नाम है नारायण साकार हरि। यही है वो भोले बाबा जो आपके सामने अभी उस दिन सत्संग कर रहा था 2 जुलाई को। अब देखते हैं भाई आपका कितना यहाँ पर आपके पुलिस विभाग और गवर्नमेंट लोग क्या कुछ करते हैं। इसके बारे में आप पढ़ सकते हो क्या कुछ है, मैं आपको बता देता हूँ। इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। सेल्फ स्टाइल गॉडमैन सूरज पाल नोन अमॉन्ग हिज फॉलोअर एज नारायण साकार हरि और भोले बाबा। देखिए अब तीसरा नाम और मिल गया यहाँ पे। इसका एक और नाम है, सूरज पाल भी इसका नाम है, नारायण साकार हरि भी नाम है, भोले बाबा भी नाम है। तो ये लोग आप 3 तरीके के नाम यहाँ पर देख पा रहे हो आप। तो अल्ट्रा सीबल आफ्टर स्टैम्पेड एट हिज सत्संग रिलीजियस इवेंट क्लेम्ड द लीव्स 121 लोगों का मर जाना। और सूरज पाल हु कम्स फ्रॉम द दलित कम्युनिटी, ये दलित कम्युनिटी से आते हैं भाई, हैज़ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश रीजन। नारायण सागर हरि हु कम फ्रॉम द जातव सब कास्ट से आते हैं, होल्ड sway over the community. His gathering attract tens of thousands of devotees primarily from the Dalit community. His immense popularity and spiritual gatherings from have drawn political figures and significantly impacted local politics. So without any use of social media or extensive publicity, Narayan Sakar Hari has become the leading spiritual face of the Dalit community. मतलब कि ये एक दलित कम्युनिटी की तरफ से एक ऐसा चेहरा बन गए जो कि बिना किसी सोशल मीडिया ऐप पर, बिना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हुए इतनी प्रसिद्धि ले ली इन्होंने। एक दलित
समाज की तरफ से एक स्पिरिचुअल फेस बन गए। और हिज सत्संग, इनका जो सत्संग है, हिज सत्संग फीचर्स अ ब्रीफ sermon and आरती and followed by sessions where he addresses and claim to cure illnesses and dispel एविक स्पिरिट्स। तो एवरी फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ, मतलब हर महीने के पहले मंगलवार को अराउंड 5 लाख पीपल अटेंड हिज सत्संग्स। लगभग 5 लाख के करीब लोग हर महीने के पहले मंगलवार के दिन हमेशा इस बाबा के सत्संग में जाते हैं। लगभग 5 लाख लोग, ऐसा बताया गया। ओवर द पास्ट 2 डिकेड, लगभग 20 साल से ऐसा देखा जा रहा है। और दीज गैदरिंग हैव कंसिस्टेंटली ड्रॉन लार्ज crowd, so much so that the committee organizing these events has to put up tents away from the city in agricultural fields to accommodate the crowd। तो इसमें होता क्या है, देखा गया है कि लास्ट 20 साल से हर साल के हर महीने के शुरू के पहले मंगलवार वाले दिन लगभग 5 लाख लोग इनके सत्संग में पहुंचते हैं। ऐसा देखा गया है, बहुत सारा क्राउड आता है। और ये इसमें करते क्या है, इनकी कमेटी के ऑर्गेनाइजर हैं वो ये सब करते हैं। इस सब को ऑर्गेनाइज कराने में ये लोग करते क्या है, किसी भी शहर का कोई भी ऐसा एरिया जो एग्रीकल्चर वाला एरिया है, उस फील्ड पर लोगों को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं और सत्संग करते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आप समझ सकते हो कि नारायण साकार हरि रीच एक्सटेंड बियॉन्ड स्पिरिचुअलिटी इनटू द पॉलिटिकल रिलम्स। मतलब कि इन्होंने धार्मिकता और सत्संग वाली चीज़ों से पहले इन्होंने पॉलिटिक्स में भी जाने का ट्राई किया है, पॉलिटिक्स की तरफ भी जाना इन्होंने सोचा था। हिज फॉलोअर्स इंक्लूड प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर्स। इनके जो फॉलोअर हैं वो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर्स हैं, मतलब कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिक्स वाले लोग हैं। विद फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव एंड सेवरल बीजेपी लीडर्स अटेंडिंग हिज इवेंट। मतलब कि पहले आपके जो भारत देश के उत्तर प्रदेश के सीएम रहे अखिलेश यादव, और इसके अलावा बीजेपी के बहुत से ऐसे लीडर लोग जो कि इनके इवेंट अटेंड कर चुके हैं पहले भी। मतलब कि ये कोई छोटे बाबा नहीं है, ये कोई छोटे व्यक्ति नहीं है जो सत्संग कर रहे हैं, ये पहले से ही इनकी पॉपुलैरिटी है, प्रसिद्धि है। आप ये ना सोचें कि ये व्यक्ति ऐसे ही कोई साधारण सा है और सत्संग कर रहा था तो 120 लोग मर गए, नहीं, ये व्यक्ति पहले से ही एक बहुत बड़ा व्यक्ति है। ये व्यक्ति इससे पहले पॉलिटिक्स की तरफ भी था, पॉलिटिक्स की तरफ भी इस बंदे का थोड़ा बहुत लिंक है। और ये जो है इस व्यक्ति के जो फॉलोअर हैं उसमें काफ़ी सारे पॉलिटिकल लोग भी हैं, पॉलिटिक्स से आने वाले लोग भी हैं। स्पेशली आपके यूपी स्टेट के जो सीएम अखिलेश यादव हैं उन्होंने भी कई बार इनके इवेंट मीन्स सत्संग वगैरह अटेंड किए हैं। खासकर बीजेपी के कई लीडरों ने भी इनके सत्संग वगैरह अटेंड किए हैं आज तक। तो ये सब तो एक अलग बातें हैं। तो आप चाहें तो ये पूरा आर्टिकल मैंने आपको दे दिया है, आप चाहें तो नारायण साकार हरि के बारे में एक एक जानकारी जान सकते हो। स्पैन्स 16 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग, देखिए आज तक मैं आपको बता दूं जो यहाँ पर नारायण साकार हरि है उन्होंने लगभग 16 जिलों तक उन्होंने अपने सत्संग वगैरह किए हैं, जिसमें फिरोजाबाद, एटा, कानपुर, आगरा और ये सारे एरिया उसके अंदर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, फोटो वगैरह मैंने आपको दिखा दी है। और नारायण साकार हरि के बारे में भी पूरा आर्टिकल पढ़कर बता दिया है। ये है कौन, ये व्यक्ति पहले एक गवर्नमेंट जॉब करी, ठीक है जी, उसके बाद पॉलिटिक्स की तरफ भी लिंक रहे और उसके बाद ये डायरेक्ट अब सत्संग में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट आपके लिए यहाँ पर आपके स्टेट उत्तर प्रदेश के सीएम द्वारा जो यहाँ पर ट्वीट वगैरह आए हैं इस घटना के बाद, वो सब दिखाते हुए चलूँगा। फिर हम एक वीडियो देखेंगे यूट्यूब वाला, सेम मीडिया की तरफ से जो आया है, और फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो ये देखो, सबसे पहला वीडियो ये रहा आप लोगों का, इसको सुन लीजिए सबसे पहले आप सभी लोग। विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है
तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बनाकर के उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से संदीप सिंह जी से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटना स्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी है। जो लोग इस पे कुछ राजनीतिक दल इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जब होती है तो राजनीति करने की बजाय सरकार देखिए ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। तो ये वाला वीडियो तो वो था जो आपके उत्तर प्रदेश के सीएम ने तब बोला था जब इंसिडेंट हो चुका था। ये 2 जुलाई के शाम का वीडियो है ट्विटर ऐप पर। इन्होंने यही बोला है कि भाई ये कोई साजिश है या फिर ये कोई हादसा है। देखो हादसा जो होता है वो कभी भी प्लान्ड नहीं होता, वो हो जाता है। लेकिन अगर कोई स्क्रिप्टेड चीज़ें होती है, मतलब कोई हादसा अगर है वो अलग चीज़ है, और एक हो जाए आप लोगों का कि भाई प्लान्ड करके करा गया हो, जानकर भी करा गया हो, ऐसा भी हो सकता है इसके ऊपर। तो वो ये लोग देखेंगे, पता लगाएंगे। आपने ये वाला वीडियो तो समझ लिया। अगला इसके ऊपर मैं आपको एक और दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो 3 जुलाई को, 2 जुलाई को ये इंसिडेंट हो गया, 3 जुलाई को आपके स्टेट के सीएम पहुंच गए हाथरस एरिया में। वहाँ पर सब जितने भी लोगों के साथ ये दुर्घटना हुई थी उनके पास जाकर अस्पताल में एक्चुअल में इंसिडेंट जो हुआ था जिन लोगों के साथ, उनसे मिलने पहुंचे थे हॉस्पिटल के अंदर। उनसे मिले, उनसे पूछा वगैरह कि भाई क्या है, कैसे हुआ, मतलब ठीक हो नहीं हो, वो सब चीज़ें पूछी। ठीक है, तो वो सब चीज़ आप यहाँ देख सकते हो। उसके आगे, इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने लिखा भी है कि जनपद हाथरस में हुई दुखद दुर्घटना के संबंध में आज घटना स्थल का निरीक्षण किया है हमने पूरा देखा है, जाना है क्या कुछ हुआ इधर। और उसके आगे फिर आप देखोगे यहाँ पर नेक्स्ट, अब 3 जुलाई की शाम को इनका होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें ये लोग ये बताते हैं कि अब हम क्या कुछ करेंगे। तो उसके ऊपर जो वीडियो है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। जनपद है एक हाथरस, जनपद मतलब जिला होता है। हाथरस में हुई दुर्घटनापूर्ण घटना के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के आर्थिक सहायता की घोषणा की है और 2-2 लाख रुपए हर उस परिवार को मिलेंगे जिसका परिवार का व्यक्ति उसके अंदर पीड़ित हुआ है।
जो निर्दोष लोग हादसे का शिकार हुए हैं उनके नाबालिग बच्चों की हम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत पढ़ाई की व्यवस्था राज्य सरकार से करवाएंगे। मतलब ये है, जिन भी लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो उनके जो भी बच्चे वगैरह हैं, उन अगर वो लोग नाबालिग हैं, बेसिकली 18 से नीचे हैं, तो उन सभी की पढ़ाई का खर्चा ये लोग अपनी, एक इनकी योजना चलती है उत्तर प्रदेश सीएम बाल विकास योजना है, उसके अंदर ये लोग सरकार ही आपका खर्चा करेगी। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बोली है। तो ये वीडियो आप सुन सकते हो। केंद्र इस वीडियो को सुनो, फिर एक और वीडियो है और उसके बाद यूट्यूब का एक वीडियो, और फिर हम इसको एंड करेंगे। और राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। जो निर्दोष लोग इस पूरे हादसे के शिकार हुए हैं, उनके जो नाबालिग बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग राज्य सरकार से करवाएंगे। उन्हें जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जिन भी संस्थाओं में पढ़ रहे होंगे, या उनके स्कॉलरशिप आदि की व्यवस्था के लिए भी राज्य सरकार ने तय किया है। और प्रत्येक मृतक के परिवारजन को भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के 4 लाख रुपए की सहायता और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सहायता दे रही है। केंद्र और राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता की यहाँ पर सुन लिया भाई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मतलब हो गया यूपी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, स्टेट राज्य सरकार, और केंद्र सरकार मतलब जो आपकी प्राइम मिनिस्टर वाला गवर्नमेंट पूरे भारत का। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई आप पूरे भारत में भी कहीं पढ़ना चाहो या उत्तर प्रदेश में भी पढ़ना चाहो, आपका खर्चा सरकार कर देगी। जिनके भी साथ ये सब हुआ है उनके बच्चों का खर्चा पढ़ाई का इन्होंने बता दिया है। अगला वीडियो इसके अंदर आप देख सकते हो, राज्य सरकार ने तय किया है कि जनपद हाथरस की दुर्घटनापूर्ण घटना की माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। ये भी बताया है इस वीडियो के अंदर, आप वो भी देखो। तो मैं आपको ये वाला भी दिखाता हूँ। इस घटना ठीक है, तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो इसको भी आप समझिए। मैं आपको ये भी पूरा दिखा देता हूँ क्लियर। की तह में जाने के लिए, इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना, और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना, और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो
इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके, यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो ये सेम वही 3 जुलाई का एक और वीडियो है। 2 वीडियो आपके स्टेट उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा है। बेसिकली एक वीडियो तो आपका इस चीज़ को लेकर है कि भाई हमने जो है, अब हमें पता है कि ये एक दुर्घटना तो हो गई है, लेकिन क्या ये सच में कोई दुर्घटना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नारायण साकर हरि की कोई प्लानिंग हो इसके ऊपर, कि भाई प्लानिंग करके ये सब करवाया हो। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया होगा? उसके सत्संग में तो बहुत लोग आ गए थे ना आराम से, तो वो ऐसा क्यों करेगा? पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर ये उसका प्लान नहीं है, बाबा का प्लान नहीं है, तो कि किसका प्लान है? अगर ये किसी का प्लान भी है और अगर प्लान के तहत यहाँ पर 120 लोग मरे हैं, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के सीएम ने क्लियर करा है कि फिर वो बचने का नहीं है। तो उसके साथ क्या कुछ हो सकता है वो भी आप समझ सकते हो। यहाँ पर कोई छोटा व्यक्ति नहीं बोल रहा है, आपके राज्य का चीफ मिनिस्टर ये बात कह रहा है, तो इसका मतलब इससे बड़ी बात शायद कोई और होगी। चीफ मिनिस्टर तक ने आके कहा कि उसको छोड़ेंगे नहीं, तो इसका मतलब तो ये है कि जिसने भी ये किया है, अब उसका क्या होगा वो आप लोग भी जानते हैं। और सीएम ने ये भी कहा है कि भाई हमने उन सभी लोगों को, जो पीड़ित लोग हैं, उनके बच्चों का फ्री में पढ़ाई का खर्चा पूरा सरकार उठाएगी, ये भी कह दिया है। और दूसरा, इन्होंने ये तक भी कह दिया है कि हमने एसआईटी भी बना दी है। एसआईटी होता है दोस्तों एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होता है, जो कि ये जांच पड़ताल करने वाला है कि भाई इसके पीछे क्या कुछ हुआ है, वो जानता है सारा कुछ, उसको एसआईटी कहा जाता है। तो ये आप समझ चुके हैं। इसके बाद आप देखते हो तो आज, उसके बाद 3 जुलाई के बाद, क्या आज तक दोबारा कोई इसके ऊपर वीडियो आया है? तो 3 जुलाई तक ही बस इसमें अपडेट था। बाकी उसके बाद आपके सीएम ने अभी तक 3 जुलाई के बाद कोई अपडेट अभी तक ट्विटर पर नहीं दिया है। यानी मेरे हिसाब से अभी तक की जानकारी इतनी ही है इस वाले इंसिडेंट में, जो आप समझ पाए हो। यही अभी तक की अपडेटेड जानकारी है 5 जुलाई तक की, जो आप समझ चुके हो। ठीक है, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ इस इंसिडेंट में हुआ क्या है। भाई देखो, एक उत्तर प्रदेश राज्य के हाथरस एरिया के वहाँ पर एक गांव है। उस गांव में ना एक बाबा है। एक बाबा वहाँ पर सत्संग कर रहा था। ठीक है, वहाँ पर लगभग, एक तो ये था कि लिमिट कम थी, जितने लोगों की लिमिट थी उससे कई ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच गए। तो कई बार सत्संग में ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा लोग भी पहुँच जाए तो उनको वापस नहीं भेजा जाता, आप बैठिए सुनिए सत्संग, ये होता है। इनका सत्संग खत्म हो गया उस दिन का, और जब सत्संग से लोग घर जाने को, वापस जाने को तैयार हो रहे हैं, जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो उस समय पे क्या हुआ ना, तो उस समय पे यहाँ पे ऐसा हो गया कि ये लोग जब वापस सत्संग के लिए चलने लग गए, तो बाबा ने ये कह रखा था कि मेरे पैर की धूल लेनी है। मेरे पैर की धूल बेसिकली मतलब ये एक वो बात होगी, मतलब मेरे पैर छूने हैं, इस तरीके का कुछ होगा, वो चीज़ करनी है। ठीक है, लोग उस चीज़ को करने के लिए भागने लग गए। तो अब तो लोग और एक दूसरे के ऊपर भागते समय गिर गए और मर गए। तो अब लोग, यहाँ पर सरकार कहने को ये भी कह सकती है, बाबा लोगों का जो वहाँ पर कमेटी है, वो लोग ये कह सकते हैं कि भाई इसमें तो आप लोगों की ही गलती है, आप क्यों इतना भाग भाग कर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। ठीक है, हमारी तो क्या ही गलती है इसमें, आप लोग एक दूसरे के ऊपर भाग भाग कर चढ़े और आप मर गए, तो इसमें हमारी गलती नहीं है, ऐसा कोई भी कह सकता है, ये लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट बहुत बहुत क्लियर है, साफ साफ समझ आ रहा होगा ना। एक सत्संग खत्म होता है, सत्संग खत्म होने के बाद बाबा ने जो कह रखा था वो लोग करने जाते हैं, और करते समय लोग एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और मर जाते हैं, इस तरीके का सीन हो जाता है। ठीक है जी, ये इंसिडेंट समझने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें जो आप लोगों का वो देखते हो मरने वाला नंबर, वो 120 लोग मरे हैं। आप सोचो इसमें कौन कौन लोग मर गए होंगे, बहुत लोग मरे हैं, 120 लोग, ये ऑफिशियल डेटा है। ठीक है, इतनी भीड़ में एक्चुअल डेटा निकालना भी मुश्किल होता है। यूट्यूब की तरफ से मैं वीडियोस आपको दिखा देता हूँ, जो हमारे पास एक वीडियो है इसी के ऊपर, न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स वालों ने इसके ऊपर वीडियोस दे रखी हैं। तो मैं आपके सामने ऐसा करता हूँ, क्राइम तक नाम का एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसके द्वारा जो वीडियो है इसके ऊपर, ये मैं आपको दे देता हूँ, ये आप सुन लो, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। Most working professionals are finding jobs the wrong way. They see a job post and they hit. नाम नारायण सरकार हरि, पहचान स्वयंभू धर्मगुरु। हाथरस के दिल दहला देने वाले हादसे के बाद यही नाम आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई सफेद सूट पहनने वाले इस बाबा के बारे में जानना चाहता है। आखिर कौन है नारायण साकार बाबा,
जिसके सत्संग में गए दर्जनों भक्तों की भगदड़ मचने से दर्दनाक मौत हो गई। नाम नारायण साकार हरि। आखिर कौन है बाबा नारायण साकार हरि? प्राइवेट आर्मी वाले बाबा का पूरा सच क्या? सत्संगी बाबा नारायण का अनदेखा संसार। बाबा नारायण का सत्संग बना मृत्यु लोक। कोई इन्हें पहुंचा हुआ संत कहता है, कोई इन्हें धर्मगुरु कहता है, कोई इन्हें कलयुग का भगवान कहता है, कोई इन्हें साक्षात भगवान का अवतार बताता है। नारायण हरि के नाम से मशहूर बाबा देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवचन करने जाते हैं, लेकिन बाबा की ख्याति को आप इस भीड़ से समझ सकते हैं। जब बाबा किसी शहर में समागम करने जाते हैं तो लाखों की भीड़ उन्हें सुनने आती है। इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। ये बाबा कुछ अलग हैं, क्योंकि इनका हुलिया दूसरे बाबाओं से एकदम अलग है। बाबा पर सफेद रंग का सूट, न दूसरे साधु संतों की तरह गले में कंठी माला, न लंबे लंबे बाल और न ही चेहरे पर दाढ़ी। बड़ी बात यह है कि बाबा पूरी ठसक के साथ चलते हैं। ये तस्वीरें उनके काफिले की हैं। काफिले में कई गाड़ियां और उनकी सुरक्षा के लिए खुद बाबा की सिक्योरिटी। जानकारी के मुताबिक नारायण साकार हरि उर्फ विश्व हरि उर्फ भोले बाबा को मानने वाले अनुयायियों की संख्या पश्चिमी यूपी में बहुत ज्यादा है। खुद बाबा यूपी के एटा के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि किसी जमाने में बाबा इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते थे, लेकिन 26 साल पहले नौकरी छोड़कर आध्यात्म की दुनिया से जुड़ गए। पहले छोटे मोटे समागम का आयोजन करते, लेकिन देखते ही देखते बाबा की ख्याति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गई। बड़ी बात यह कि चंद सालों में ही बाबा के लाखों अनुयायी बन गए। बाबा पश्चिमी यूपी के साथ साथ उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में सत्संग के लिए जाने लगे। दावा यही है कि बाबा के देश भर में लाखों अनुयायी हैं। यही वजह है कि बाबा को सुनने के लिए हजारों की भीड़ पहुंची थी, लेकिन नारायण साकार के सत्संग में पहुंचे दर्जनों भक्तों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सत्संग खत्म होने के बाद जब भक्त वापस लौट रहे थे, उसी दौरान बाबा के काफिले को निकलने के लिए भीड़ को रोका गया। इसी दौरान भगदड़ मच गई और दर्जनों भक्तों की मृत्यु हो गई। देखो भाई, इस वीडियो में भी यही बताया गया है। ये अपना कोई क्राइम तक अपना ही भाई है, अपना ही मीडिया प्लेटफॉर्म है एक यूट्यूब पर चैनल के साथ, क्राइम तक। इन्होंने भी यही कहा है कि भाई ऐसा ही हुआ, सत्संग खत्म हुआ और सत्संग खत्म होने के बाद वो बाबा की गाड़ी चलने लग गई और बाबा की गाड़ी की तरफ ये सारे लोग दौड़ने लग गए और दौड़ते दौड़ते एक के ऊपर एक गिरने लग गया और ये सारे मर गए। ठीक है जी, 121 लोग मरे हैं, 121 लोग। अब मैं इसमें आपको एक और दिखा देता हूँ, एक और वीडियो से और क्लियर होगा। इस वीडियो में बेसिकली बाबा के बारे में बताया। बाबा कोई छोटा बाबा नहीं है, ये एक बड़ा व्यक्ति है, बड़ा बाबा है, क्योंकि ये प्रसिद्ध बाबा है। ये बहुत जगह जा जाके अपनी सत्संग वगैरह कर रहा है या कर रहे हैं। हालांकि मैं तो कर रहा है कहूँगा, आप इस तरीके से पढ़ सकते हो सारी चीज़ें। अब हमारे पास 2 मिनट का और एक वीडियो है। जी न्यूज़ एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसके द्वारा भी इन्होंने सारा कुछ बताया है इन लोगों ने भी, तो हमें इनसे भी समझना चाहिए इस पूरी जानकारी को। तो हम इस वाली वीडियो को देखते हैं और फिर आपका ये पूरा टॉपिक हो जाएगा। एक खुशखबरी है आपके लिए, आपके अपने कल्याण ज्वेलर्स अब आपके पास आ रहे हैं। खुशी था उस हिसाब से इसको समतल नहीं किया गया था कि अचानक। और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हाथरस से जी मीडिया संवाददाता प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, मुझे आज बताइए कि क्या कुछ जांच में होने वाला है, क्योंकि जो परिवारजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। यही उनका कहना है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। देखिए, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जितने भी आयोजक हैं उनकी तलाश कर रही है, बाबा की तलाश कर रही है। वहीं हम जो आयोजन स्थल था वहाँ पे मौजूद हैं और ये आप ये बहुत बड़ा एक जो बोर्ड देखेंगे जिसके ऊपर साफ लिखा है कि ये बाबा का नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्राह्मण में, उसको लेकर ये लिखा हुआ है, जिसपे मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति तहसील सिकंदराऊ जनपद हाथरस के आयोजककर्ताओं के नाम निम्नबद्ध है। यानी कि कुल 78 ऐसे लोग हैं जो कि आयोजक थे, उनके नाम, उनके फ़ोन नंबर और वो क्या काम करते हैं। ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो इसमें या तो अध्यापक है या प्रधानाचार्य है, कोई फौजी भी है और लेखपाल तक भी है। तो ऐसे लोगों के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, उनके फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, ताकि जो जितने भी लोग हैं इन्होंने यहाँ पर जो है पूरा आयोजन जो करवाया था। और ये पूरा आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो
टेंट लगा हुआ था और वो स्टेज बना हुआ था जहाँ पे बाबा बैठकर जो है प्रवचन दे रहा था, और ये गेट थे। और क्योंकि गेट के आने जाने की पूरी ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी जितनी भीड़ थी, और ये खेतों के बीच में ये बना दिया गया था, उस हिसाब से इसको समतल नहीं किया गया था कि अचानक से जब माहौल बदला और एकदम से बाबा यहाँ से निकल के गए तो उनके चरणों की धूल लेने के लिए जो महिलाएं थे, बच्चे थे या जो लोग यहाँ पर आए थे उनके अनुयायी वो पीछे भागे। और क्योंकि जो सड़क है वो ऊंचाई पर है, ऊपर चढ़ने में भी फिसलन थी और वहाँ से आगे जाने पर भी काफ़ी फिसलन थी। उसके बाद अचानक से जो भीड़ थी वो अनियंत्रित हो गई और उसके बाद यहाँ भगदड़ मच गई जिसमें 116 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं। प्रमोद, इस बीच हमने खबर ब्रेक की थी कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे। चूंकि आप घटनास्थल पर बताइएगा, डॉग स्क्वाड की एक पूरी टीम घटनास्थल पर मौजूद है, साथ ही साथ जी न्यूज वो पहला चैनल है, सबसे पहले पुलिस से भी पहले घटनास्थल पर अपडेट्स के साथ मौजूद था। तो इस वक्त की क्या अपडेट्स है? ये सारी टीम्स अपने पूरे ऑपरेशन में, पूरी छानबीन में लगी हुई। प्रमोद शर्मा जी बिल्कुल, जो फॉरेंसिक टीम है, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर अभी भी मौजूद है। और वो क्योंकि जो सबसे ज़्यादा भगदड़ मची थी और जो हादसा हुआ था वो सड़क के उस पार हुआ था, वहाँ पर जाने के बाद कल तक कोई भी वहाँ पे नहीं गया था। सारे लोग यहाँ आए थे जब जी मीडिया वहाँ पे पहुँचा था और दिखाया था कि सारे सबूत और जितने भी इस पूरे भगदड़ से के दौरान जितने भी सामान है उसको वहाँ पे छुपाने की कोशिश की गई है, उसको जब जी न्यूज़ ने उजागर किया था। तो आज जो फॉरेंसिक की टीम है वो यहाँ पर पहुँची है, डॉग स्क्वाड के साथ पहुँची है। तमाम जो एग्जिबिट्स हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है और यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे कि ये फॉरेंसिक की टीम उस पूरे इलाके को जो है अब सील कर दिया गया है। कल तक इसको सील नहीं किया गया था और कोई भी बड़ी आसानी से आ जा सकता था। हम कई बार वहाँ पर गए थे और ये सारी तस्वीरें दिखाई थी। ये फॉरेंसिक जो मोबाइल यूनिट है वो आप यहाँ पर देखेंगे कि चलता हुआ ये सड़क है और सैंपल्स लेने का जो कार्य है फॉरेंसिक टीम की तरफ से किया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा प्रभु। बहुत तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया है, पूरा हाथरस इंसिडेंट एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस वीडियो में। देखिए शॉर्ट में बता देता हूँ क्या हुआ है। वहाँ पे सत्संग हो रहा था, एक बाबा था जिसका नाम था नारायण साकार हरि, उसका ओरिजिनल नेम भोले बाबा है। वो वहाँ पर सत्संग कर रहा था और सत्संग के दौरान जब वो सत्संग कर रहा था तो उस समय क्या हुआ, जब उसने सत्संग खत्म हो गया और वो वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर जब वो वापस जाने लग गया, उस समय पे बहुत से लोग उस व्यक्ति के पीछे उस गाड़ी की तरफ दौड़े। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि उस व्यक्ति जो बाबा है उसके पैरों की धूल लेने को दौड़े, इस तरीके से बात कही गई है। और उस चक्कर में एक के ऊपर एक गिरते गए और इस चक्कर में, इस भाग दौड़ी में वो लगभग 120 के करीब लोग मर गए इस चीज के अंदर। ठीक है, तो अब इसके अंदर लोग कह रहे हैं कि भाई क्या गवर्नमेंट इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है या फिर वो बाबा है उसकी कमेटी रिस्पॉन्सिबल है या फिर लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। ये चीज़ जल्द ही पता लग जाएगी, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लेना। पूरा इंसिडेंट समझ चुके हो, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलूंगा जल्द ही। तब तक के लिए आप शेयर भी करिए वीडियो को। आप सभी का धन्यवाद।